शीर्षक बिल्ली, एंड्रयू बार्टन पैटरसन द्वारा स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको एक रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिल्ली, जिसे एंड्रयू बार्टन पैटरसन ने लिखा है और जो स्कूल के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि बिल्लियाँ बुद्धिहीन प्राणी हैं जो केवल आराम पसंद करती हैं और जिन्हें दूध और चूहों के अलावा किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। लेकिन वास्तव में बिल्ली में ज़्यादा चरित्र होता है, शायद कई इंसानों से भी अधिक, और वह जीवन से कहीं अधिक आनंद लेती है। वह एक खिलाड़ी है, एक नटखट कलाबाज है और एक ज़बरदस्त योद्धा भी। दिन भर वह घर में इधर उधर घूमती रहती है, आराम करती है और घर के लोगों का ध्यान सहती रहती है। समय काटने के लिए वह कभी कभी बिना किसी कारण एक चूहे के बिल को घंटों तक घूरती रहती है, भले ही चूहा बाहर न निकले। वह ऐसा सिर्फ बोरियत से बचने के लिए करती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि यही उसका पूरा जीवन है, लेकिन जब शाम का अंधेरा उतरता है तब असली बिल्ली सामने आती है। जब परिवार चाय पीने बैठता है तो बिल्ली भी अपना हिस्सा पाने आ जाती है। वह घर के सदस्यों के पैरों से खुद को रगड़ती है और ज़ोर ज़ोर से गुनगुनाती है। अगर कोई मेहमान हो तो बिल्ली खास तौर पर उसके प्रति सभ्य होती है, क्योंकि उसे लगता है कि मेहमान के पास सबसे अच्छी चीज़ होगी। कभी कभी मेहमान उसे कुछ खिलाने के बजाय सिर्फ सहलाते हैं और कहते हैं, मेहमान, बेचारा पुसी, तू कितनी प्यारी है। बिल्ली सोचती है, बहुत हुआ प्यार दुलार, मेरी मछली कहाँ है। जब बिल्ली को खाना नहीं मिलता तो वह चुपचाप पंजा मारकर मेहमान की टांग पर खरोंच देती है। मेहमान, ओह, इसने मुझे खरोंच दिया। परिवार, देखा कितना समझदार है, यह चाहता है कि आप इसे कुछ खिलाएं। अब मेहमान जो सच में करना चाहता है, उसे बाहर फेंक देना, वह नहीं कर सकता। वह गुस्से और दर्द से भरे आंसुओं के साथ मुस्कुराता है और अपनी प्लेट से मछली का टुकड़ा देकर उसे नीचे देता है। बिल्ली उसे शांत भाव से लेती है, जैसे कह रही हो, अगली बार जरा जल्दी समझना मेरे दोस्त। चाय के बाद जब परिवार आग के पास आराम करता है तब बिल्ली चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है। अब उसकी असली जिंदगी शुरू होती है। वह पिछवाड़े की दीवार पर कूदती है, फिर दूसरी ओर उतर जाती है और एक खाली झोपड़ी की छत पर पहुंच जाती है। उसकी चाल अब एक तेंदुए जैसी हो जाती है। वह सतर्क हो जाती है क्योंकि उसके कई दुश्मन हैं, कुत्ते और पत्थर फेंकने वाले बच्चे। छत पर वह अपनी पीठ मोड़ती है, पंजों से छत की छाल खुरचती है और अपनी मांसपेशियों को खींचती है ताकि देख सके कि वह पूरी तरह तैयार है या नहीं। फिर वह अपना सिर झुकाकर अपनी बिरादरी को पुकारती है। थोड़ी देर में वे सब आ जाते हैं, फुर्तीली, सुंदर छायाएं। वे अब वह प्यारी प्यारी बिल्लियाँ नहीं रहीं जो 1 घंटे पहले दूध और मछली के लिए म्याऊं कर रही थीं। अब वे योद्धा हैं। सोचिए, वह अपनी जिंदगी से कितना ज्यादा आनंद लेती है। इन बिल्लियों के लिए उपनगरों के ये पिछवाड़े रोमांच से भरे शिकार स्थल हैं, शायद राजा आर्थर के योद्धाओं से भी ज्यादा साहसिक कारनामों वाले। लोग अक्सर बिल्लियों को लेकर कहते हैं कि वे घर को लोगों से ज्यादा पसंद करती हैं, लेकिन यह स्वाभाविक है। वह अपनी जमीन, अपने मित्रों और परिचित स्थलों को नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए जब परिवार घर बदलता है तो बिल्ली अक्सर पुराने घर में रह जाती है और नए किराएदारों से दोस्ती कर लेती है। वह उन्हें खुद को रखने का सौभाग्य देती है और अपनी मर्जी से जिंदगी का आनंद लेती है। कहानी का सारांश, समरी। यह कहानी सिम्बा नामक एक चालाक बिल्ली के इर्द गिर्द घूमती है, जो दिन में सुस्त लगती है लेकिन रात में उसका असली साहसी रूप सामने आता है। दिन में वह शांत और प्यारी दिखती है, लेकिन रात को वह अपने बिल्ली दोस्तों के साथ साहसिक शिकारी बन जाती है। कहानी हमें सिखाती है कि किसी को उसकी बाहरी बनावट से मत आंकिए। हर किसी के भीतर एक अनकही कहानी होती है। शिक्षा, लेसन, जैसे हो वैसे बने रहो। एक शांत बिल्ली के दिल में भी एक जंगली आत्मा छिपी होती है। कभी भी किसी को उसके दिखावे से कम मत समझो। हर जीव में कुछ न कुछ विशेष होता है।